Good morning, my dear student. Today we'll talk about the class 11th NCERT chapter 3, exercise 3.1, question number 3. तो let us see the question number 3. देखिए इस चैप्टर के बारे में हम जो पढ़ रहे थे, हमें इस एक्सरसाइज में हमने पढ़ा कि हाउ टू कन्वर्ट द डिग्री इनटू द रेडियन एंड रेडियन इनटू द डिग्री. उसी में हमें आगे के क्वेश्चन आपके सॉल्व करना है. तो लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 3. देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया हुआ है, अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट, देन थ्रू हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकंड. मतलब एक जो व्हील है आपका वो 1 मिनट में 360 रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है, तो वो 1 सेकंड में कितने रेडियन का एंगल टर्न कर लेगी, ये चीज़ हम लोगों को बतानी है. तो देखो जब भी आप व्हील की बात करते हो तो आप साइकिल की व्हील की बात कर लो, बाइक की व्हील की बात कर लो, किसी भी व्हील की जब आप बात करते हो दैट इज इन द शेप ऑफ द सर्कल. किस शेप में होती है आपका? सर्कल के शेप में होती है. ठीक है. और जो सर्कल का जो कंप्लीट रेवोल्यूशन की आप बात कर रहे हो, तो कंप्लीट रेवोल्यूशन लाइक मैंने माना ये मेरा सर्कल है, तो इसका जो कंप्लीट रेवोल्यूशन है दैट विल बी द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल. ये क्या होगी आपकी? सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल. अब यहाँ पे आपने जो रेडियस मानी, अगर ये रेडियस, तो सर्कमफेरेंस क्या होती है सर्कल की? सर्कल की सर्कमफेरेंस क्या होती है आपकी? 2πr. अब आपने यहाँ पे रेडियस को 1 यूनिट माना, क्या मान के चलो रेडियस आपकी 1 यूनिट है, तो सर्कमफेरेंस क्या होगी? 2π मल्टीप्लाई बाय 1, इट मीन्स 2π, है ना. मीन्स यही हमारा रेडियन के लिए होता है कि जब भी कोई सर्कल या जब भी आप एक पूरा सर्कल राउंड करते हो तो वहाँ पर रेडियन का एंगल कितना हो जाता है? 2π हो जाता है. कितना हो जाता है रेडियन का एंगल? 2π हो जाता है. मतलब वो 2π रेडियन पर रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है. ठीक है. अब हम बात करते हैं, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे सीधा. हमने लिखा क्या है आपका? नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मेड बाय व्हील, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मेड बाय व्हील इन 1 मिनट. 1 मिनट में कितने रेवोल्यूशन मेक कर रही है? 360 रेवोल्यूशन. तो हमें निकाल के लाना है कि 1 सेकंड में कितने रेवोल्यूशन मेक करेगी. तो देयरफॉर नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 1 सेकंड, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 1 सेकंड. देखिए आपको पता है 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड होता है, तो जब 1 मिनट का दिया और आपको 1 सेकंड का निकाल के लाना है तो क्या हो जाएगा? 360 डिवाइडेड बाय 60. 10 से 10 कैंसिल, ये 6. ठीक है. तो क्या आ गया? नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इज मेड इन 1 सेकंड इज 6. मतलब जो व्हील है आपका 1 सेकंड में 6 रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेगी. अब हमें पता है कि जो 1 रेवोल्यूशन में बनने वाला एंगल था वो कितना है आपका? 2π है. 1 रेवोल्यूशन, जब सर्कल का 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट होता है तो एंगल कितना बनता है आपका? 2π. तो हम लिखते हैं एंगल मेड इन 1 रेवोल्यूशन बाय व्हील, रेवोल्यूशन बाय व्हील इज इक्वल टू 2π रेडियन. कितना एंगल बनता है आपका? 2π रेडियन. तो देयरफॉर एंगल मेड इन 6 रेवोल्यूशन बाय व्हील, पूरा सेम एंगल मेड इन, क्योंकि 6 रेवोल्यूशन कंप्लीट करिए, 6 रेवोल्यूशन, तो एंगल मेड इन 6 रेवोल्यूशन बाय व्हील इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 मल्टीप्लाई बाय 2π रेडियन. ठीक है. 6 मल्टीप्लाई बाय 2π रेडियन, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2π 12π रेडियन. तो देखिए बस ये आपका आंसर होगा. मतलब कि व्हील आपको 1 सेकंड में कितना रेवोल्यूशन, कितने रेडियन रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगी? 12π रेडियन. ठीक है. अब बात समझिए, वापस बात समझिए. क्या दिया था क्वेश्चन के अंदर कि एक जो व्हील है आपका 1 मिनट में 360 रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है, तो हमने पहले तो निकाल के लाया कि 1 सेकंड में कितने रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगी? 6 रेवोल्यूशन. और हमें पता है कि जब भी आप सर्कल की बात कर रहे हो तो 1 रेवोल्यूशन में जो बनने वाला एंगल होता है वो या तो 360 डिग्री होता है या फिर 2π होता है. तो ठीक है. तो हमने कहा कि हमें जब रेडियन में एंगल निकाल कर लाना है तो एंगल मेड इन 1 रेवोल्यूशन इक्वल टू 2π, तो एंगल मेड इन 6 रेवोल्यूशन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 मल्टीप्लाई बाय 2π मतलब 12π. दैट इज आवर आंसर. नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 4. बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑल्सो वेरी सिंपल. क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सस्टेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ द लेंथ 22 सेंटीमीटर. ठीक है. तो देखो जो आपका क्या करना है, आपको एक एंगल की डिग्री मेजर निकाल के लाना है. क्या निकाल के लाना है आपको? डिग्री मेजर निकाल के लाना है. तो यहाँ पे आप रेडियस की बात करो तो दे हैव गिवन अस द रेडियस इक्वल टू 100 सेंटीमीटर and length of the arc is 22 सेंटीमीटर. ठीक है. अब यहाँ पे आपको एंगल की डिग्री मेजर निकाल के लाना, तो बात समझिए, आपको
पहले तो आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि हाउ टू फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एंगल। तो आपका फॉर्मूला होता है एंगल का थीटा विल बी इक्वल टू एल बाई आर। एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, थीटा इक्वल टू एल बाई आर, मतलब एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर। क्या है हमारा, लिख देता हूँ मैं, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर। ओके, ये हो गया आपका थीटा। तो देखो थीटा आपको एंगल निकाल के लाना है, तो ये जो एंगल निकल कर आएगा ये एंगल आएगा आपका रेडियन में। किसमें आएगा एंगल आपका, रेडियन में। इसी एंगल को आपको फिर डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो लेट अस सी, थीटा इक्वल टू एल बाई आर। एल था हमारा 22 और आर होगा हमारा 100 सेंटीमीटर। ठीक है, कैंसिल कर लेते हैं, कितना आ जाएगा हमारा 11/50। ये जो एंगल आया ये आया आपका रेडियन में। अब रेडियन को कन्वर्ट करते हैं डिग्री में। एंगल किस में आया हमारा, रेडियन में, लेकिन उन्होंने कहा डिग्री में निकाल, तो डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था पिछले वीडियो में कि किस तरह रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट किया जाता है। पाई बाय 180 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो पाई बाय 180 डिग्री। ठीक है, पाई बाय 180 डिग्री। अब यहाँ पर आप बात समझिए कि सर जब हम रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं, जब हम, सॉरी गलत हो गया हमारा, है ना, वेट फॉर ए मिनट, कि जब भी हम रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो पाई बाय 180 का नहीं, 180 बाय पाई का मल्टीप्लाई होता है। किसका मल्टीप्लाई होता है आपका, 180 बाय पाई। और अब यहाँ पर हमें पाई की वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी। तो पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 11/50 मल्टीप्लाई बाय 180 अपन पाई की वैल्यू 22/7। तो 7 कहाँ चला जाता है आपका ऊपर, ये 11 2 जा 22, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 9 जा 18। कितना आ गया आपका थीटा इक्वल टू 9 7 जा 63 बाय पाई डिग्री। क्या एंगल आया हमारा, 63 बाय पाई डिग्री। लेकिन हमने बात की थी कि अगर एंगल आपका अपॉन में आता है तो उससे आपको मिनट और सेकंड में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 63 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 जा 5, बचे 1 3, 5 2 जा 10, बचे आपके 3। तो ये क्या लिखा आएगा आपका 2 होल 5/3, सॉरी 2 नहीं है 12 है, 12 होल 3/5, मतलब कि आपका 12 डिग्री तो कंप्लीट आ गया, प्लस ये जो 3/5 ये भी आपका डिग्री में ही आया है। लेकिन इस डिग्री को हमें किस में कन्वर्ट करना है, आपको रेडियन में कन्वर्ट कर, वो मिनट में कन्वर्ट करना है। तो 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट, दैट्स वाई वी विल मल्टीप्लाइड बाय 60, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, थीटा इक्वल टू 12 डिग्री, 12 3 जा 36 इन 36 मिनट। इन दैट वे यू कैन फाइंड द एंगल। ठीक है, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट इट, नोट इट डाउन। देन लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 5। आप लोग पढ़िए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 भी बड़ा सिंपल है आपके लिए। ठीक है, नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ द कोड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द सर्कल। तो देखिए अभी हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था थीटा इक्वल टू एल बाई आर, थीटा एंगल था, एल आपका लेंथ ऑफ द आर्क थी और आर आपकी रेडियस थी। अब यहाँ पर इन लोगों ने हमें एक दिया एक सर्कल, कि ये हम लोग का एक सर्कल है जिसका सेंटर हम लोग मान लेते हैं ओ। सेंटर क्या मान लिया हम लोगों ने, ओ। इसमें एक आपकी कोड दी हुई है जो कि है 20 सेंटीमीटर की, दैट दे हैव ऑलरेडी गिवन अस। ठीक है, इसे मैंने मान लिया ए बी, मान लेते हैं, क्या मान लिया हम लोगों ने, ए बी। अब दे आर टेलिंग अस कि इसका जो डायमीटर दैट इज 40 सेंटीमीटर। तो मैं जब बात करता हूँ कि किसी सर्कल का डायमीटर 40 सेंटीमीटर है तो व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द सर्कल। देखिए बेटा 11 क्लास में पढ़ रहे हो, आपको इतना तो आता होगा। तो जब डायमीटर 40 सेंटीमीटर है तो रेडियस क्या हो जाएगी, डेफिनेटली 20 सेंटीमीटर। तो मैंने इस सर्कल की रेडियस बनाई आपका, ये भी होगा आपका 20 सेंटीमीटर और ये भी होगी आपकी 20 सेंटीमीटर। अब आप यहाँ पर देखोगे कि जो एक डायमीटर ऑलरेडी गिवन था, सॉरी एक लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑलरेडी गिवन थी 20 सेंटीमीटर। तो आप अगर यहाँ पर देखो तो आपको दिखेगा कि जो ट्राइंगल आपका AOB है इसकी तीनों साइड इक्वल आ गई हैं। और जब इसकी तीनों साइड इक्वल है इट मीन्स इट इज़ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, और इक्विलैटरल ट्राइंगल का हर एंगल 60 डिग्री का होता है, ये बात आपको पता होगी। तो हम देखते हैं हियर ट्राइंगल AOB इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। ये क्या है आपका एक इक्विलैटरल ट्राइंगल, देयरफॉर थीटा विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। अब देखो मुझे तो सेंटर का निकाल कर आना, तो मैंने सेंटर एंगल आपका थीटा मान लिया। ठीक है, अब हमें क्या चीज़ फाइंड करनी है, लेट मी चेक। देन माइनर आर्क ऑफ द कोड, फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ अ कोड। कोड की माइनर आर्क हमें फाइंड करके लाना है। नाउ
हम फॉर्मूला लगा देते हैं, थीटा विल बी इक्वल टू एल आर, ठीक है। थीटा की वैल्यू आ चुकी है आपके पास 60 डिग्री, ठीक है। एंड लेंथ ऑफ द आर्क क्या है आपके पास, एल कितना था, लेंथ ऑफ द आर्क निकाल के लानी है, रेडियस है हमारे पास 20, ठीक है। तो नाउ लेट अस सी एल इक्वल टू 60 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 20। लेकिन यहाँ पर एक बात समझनी पड़ेगी आपको, क्या बात समझनी पड़ेगी, यहाँ पर जो ये एंगल है ये डिग्री में है, लेकिन जब भी आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो वहाँ पर जो एंगल आता है वो किस में होता है, आपका रेडियन में होता है। तो इस डिग्री को मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो लेट 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 का मल्टीप्लाई, और डिग्री को रेडियन में करने के लिए पाई बाय 180 का मल्टीप्लाई, और रेडियन को डिग्री में करने के लिए 180 बाय पाई का मल्टीप्लाई। तो डिग्री को रेडियन में कर रहे हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा, पाई बाय 180 का मल्टीप्लाई बाय 20, ठीक है। कैंसिल कर लेते हैं, ये होगा आपका 3 टाइम कैंसिल। देखिए तो यहाँ पर ये बच्चा आपका, आपने जब इसको सॉल्व किया देन क्या बचेगा आपका 20 पाई बाय 3 सेंटीमीटर, दैट इज द लेंथ ऑफ आर्क। इन दैट वे यू कैन फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। अब नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 6 वाले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 6। ये है आपका, इफ इन टू सर्कल आर्क ऑफ द सेम लेंथ सस्टेन्ड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेडियो ऑफ देयर बोथ, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडी। मतलब देखो दो सर्कल है आपका ऑफ द सेम लेंथ, मतलब उनकी लेंथ ऑफ आर्क क्या है, सेम है, तो रेडियस अलग अलग है, तो उनका रेशियो हमें निकाल के लाना है। तो लेट रेडियो ऑफ टू सर्कल बी, रेडियो ऑफ टू सर्कल्स बी R1 एंड R2, मतलब दो सर्कल की जो रेडियस है वो क्या होगी आपकी R1 एंड R2 होगी, और जो एंगल सबटेंडेड बाय सर्कल है वो कितना है आपका θ1 एंड एक है 60 डिग्री एंड एक है आपका 75 डिग्री का, ठीक है। एंड एंगल एंड θ1 विल बी इक्वल टू 60 डिग्री, और यहाँ पे होगा एंड θ2 विल बी इक्वल टू, ये होगा आपका 75 डिग्री। अब यहाँ पे आपको रेडियस का रेशियो निकाल के लाना है, लेंथ ऑफ द आर्क इज सेम। तो हम यहाँ पे देखते हैं हियर थीटा इक्वल टू होता है आपका L बाय आर। तो अगर आप यहाँ से लेंथ का फॉर्मूला निकालोगे तो लेंथ विल बी इक्वल टू थीटा आर, क्या हो जाएगा आपका थीटा आर डिग्री, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग नाउ लेंथ ऑफ आर्क फॉर फर्स्ट सर्कल, लेंथ ऑफ आर्क फॉर द फर्स्ट सर्कल क्या हो जाएगी आपका L1 मान लेते हैं इसे हम लोग, L1 इक्वल टू θ1 मल्टीप्लाई बाय आर, क्या हो जाएगा θ1 मल्टीप्लाई बाय आर। तो θ1 है आपका 60 डिग्री का और R है आपका पता नहीं है आपको R1, तो ये 60 डिग्री R1। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट करें क्या, आपको रेशियो निकाल कर आना, तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने की कोई नीड नहीं है। सिमिलरली लेंथ ऑफ आर्क फॉर सेकंड सर्कल वो हो जाएगा आपका L2, क्या हो जाएगा आपका L2, दैट विल बी θ2 R2, θ2 की वैल्यू होती है 75 डिग्री R2, ठीक है। और सिंस क्वेश्चन के अंदर उन लोगों ने ऑलरेडी आपको दिया है कि लेंथ ऑफ द बोथ सर्कल आर इक्वल, लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ बोथ सर्कल आर इक्वल, तो सिंस लेंथ ऑफ आर्क्स आर सेम या इक्वल, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा आपका L1 विल बी इक्वल टू L2। L1 कितना है आपका, व्हाट इज द L1, 60 डिग्री R1 एंड L2 क्या होगा आपका 75 डिग्री R2, ठीक है। नाउ दिस R2 विल कम डाउन, तो R1 अपॉन R2 हो गया एंड 60 विल गो दैट साइड, तो 75 डिग्री अपॉन 60 कैंसिल कर लो, 15 5 जा 75 एंड 15 4 जा 60, तो क्या आ गया रेशियो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर रेडियस, R1 रेशियो R2 इक्वल टू 5:4, ठीक है। इन दैट वे यू कैन फाइंड द रेशियो ऑफ द एंगल। मतलब हमने क्या किया, बात समझिए एक बार, हो हमें रेडियस का रेशियो निकाल कर लाना था, तो हमने मान लिया दोनों सर्कल की रेडियस R1 और R2 हो गई, हमें थीटा एंगल भी दिए हैं कि एक 60 डिग्री एक 75 डिग्री है, तो आपने क्या किया, थीटा का फॉर्मूला आपको बताया L/R होता है, वहाँ से आपने लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला बना के लिया है, और आपने फर्स्ट सर्कल की लेंथ ऑफ आर्क निकाली, सेकंड सर्कल की लेंथ ऑफ आर्क निकाली, और फिर दोनों का रेशियो निकाल लिया एंड यू गॉट द आंसर। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट इट। नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 7, द लास्ट वन। Let us see the question number 7. Question number 7 क्या हमारा, find the angle in radian through which a perpendicular swings if its length is 75 centimeter and the
टिप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर। देखिए एक परपेंडिकुलर की ये पेंडुलम की ये बात करें तो एक जो पेंडुलम है आपका, मान लीजिए आपका यहाँ पर स्विंग करता है, ये हो गया आपका पेंडुलम, ये क्या हो गया आपका पेंडुलम, ठीक है। अब ये जो पेंडुलम की जो लेंथ है दैट विल वर्क एज अ रेडियस, क्योंकि जब ये पेंडुलम आपका स्विंग होगा तो ये कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर मूव करेगा, कभी इधर मूव करेगा, कभी इधर मूव करेगा, कभी इधर मूव करेगा, लेकिन अगर ये कंप्लीट मूव कर लेता है तो सर्कल बन जाता है ना। तो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कि जो पेंडुलम की लेंथ दी हुई है दैट विल वर्क एज अ सर्कल। ये क्या किसका काम करेगी हमारे लिए, सर्कल का। तो देखिए डायग्राम थोड़ा हम, ठीक है, डायग्राम के थ्रू आपको बताइए बात। तो आपने देखिए जो लेंथ ऑफ आर्क की आप बात करो क्या है, तो द लेंथ ऑफ पेंडुलम इज, लेंथ ऑफ पेंडुलम इज, लेंथ ऑफ पेंडुलम जो कि हमारे लिए किसका काम कर रही है, आपका रेडियस का काम कर रही है। लेंथ ऑफ पेंडुलम दे हैव गिवन अस 75 सेंटीमीटर, ठीक है, 75 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर। अब मुझे इन सबके निकाल के लाना है थीटा। क्या निकाल के लाना है, थीटा। हमें जो एंगल निकाल के लाना है इन रेडियन, एंगल किस में निकलेगा, रेडियन में। किस क्या उनने हमें देखिए क्या रखा है, दे हैव ऑलरेडी गिवन अस कि आपका क्या दिया हुआ है कि जो लेंथ आपको रेडियस तो निकालना है, अब जो लेंथ ऑफ आर्क सब्सटेंडेड है वो कितनी है आपकी 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर। तो अगर हम बात करते हैं, पहले वाले क्वेश्चन की कि जब आपका लेंथ ऑफ आर्क जिसे कि आप बोलते हो एल, ये कितनी दी हुई है आपकी 10 सेंटीमीटर। सो एंगल थीटा विल बी इक्वल टू एल बाय आर हो जाएगा आपका। तो थीटा विल बी इक्वल टू एल तो है आपका 10 और आर है आपका 75। कैंसिल कर लो, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 5 जा 15, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया आपका 2/15 रेडियन, ठीक है। ये हुआ पहला वाला क्वेश्चन। अगर आप क्वेश्चन सेकंड की बात करो तो वहाँ पे जो एल दिया है वो कितना दिया आपका 15 सेंटीमीटर। सो आपका थीटा क्या हो जाएगा, वही एल बाय आर। तो थीटा विल बी इक्वल टू एल है आपका 15, रेडियस थी आपकी 75, ये होगा आपका 5/15, सॉरी सीधा कैंसिल कर, 15 बन जाए 15, 1/5, थीटा हो गया आपका 1/5, ठीक है। थर्ड वाला क्वेश्चन भी आप सिमिलरली सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम आपका नहीं है। देखिए किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट है देन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच।